हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम लेकर आए हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। Our understanding of the plant kingdom has changed over the time. Fungi and the members of the Monera and the Protista having a cell wall have not been separated into the plantae, and the earliest classification kept them in the same kingdom. The kingdom Plantae has been described under the algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and the angiosperms. जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांटिक किंगडम को अपनी पूरी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। डैट मीन्स उससे बहुत ही डिसिमिलर चीज़ें जिनके ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देयर सेल वॉल, सारी चीज़ें प्लांटिक किंगडम के अंदर ही डाल दी जाती थी, जिससे पहले कि मोनेरा और प्रोटिस्टा ग्रुप बनने से पहले। बट एट द लास्ट प्लांटिंग किंगडम को अपनी एक पहचान मिली एंड इसके अंदर हमने डिस्क्राइब करे एल्गी ग्रुप, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ये रही क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटिक किंगडम। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि किंगडम प्लांटी को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू द वेरियस डिविजन्स, डेट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एल्गी ग्रुप को further divided किया गया into the subdivisions. They are a chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. And bryophyte is also further divided into the liverwort and the mosses. After that, pteridophyte are also divided into the xylophyta, leucophyta, sphenophyta, pteridophyta. And the gymnosperm are divided into the cycadales, coniferals, gingoliads and genitals. Angiosperm after that divided into dicot and monocot. This is the classification of planting kingdom. After that, let's discuss the different system of the classification, different types of the classification. First we studies the artificial system of classification, then natural system of classification, फिर phylogenetic system of classification. आइए पढ़ते हैं हम artificial system of classification. Artificial system of classification is based ऑन कंपेरिजन ऑफ वन और मोर सुपरफिशियल कैरेक्टर। ये सिर्फ सुपरफिशियल कैरेक्टर के ऊपर ही बेस्ड थे। सुपरफिशियल कैरेक्टर कैसे कैरेक्टर्स थे, जैसे उनका हैबिटेट कैसा है, उनका कलर कैसा है, ये सारे सुपरफिशियल कैरेक्टर्स जो हैं इसके अंदर लिए गए थे कि मॉर्फोलॉजिकली कैसा है, नंबर कैसे हैं, कलर कैसे है, हैबिटेट कैसे हैं। इन कैरेक्टर्स को कंसिडर करके ही जो है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था। बट आगे चल के इसका ड्रॉबैक रहा, ये एक्सेप्टेड नहीं हुआ। रीज़न ये था डैट द प्लांट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड मे फाइंड अ प्लेस इन द वाइडली सेपरेटेड ग्रुप एंड बट इट्स क्वाइट डिफरेंट फॉर द प्लांट में ऑक्यूपाई द सेम ग्रुप। तो जितने भी आर्टिफिशियल सिस्टम्स थे अब वो सारे क्या हैं, हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है, बट अब वो कंसिडर नहीं करे जाते। Aristotle is known as the father of zoology and the Carl Linnaeus is known as the father of the taxonomy. Let's discuss the advantage and disadvantages of the artificial classification system. The advantages are that the artificial system of classification is easy to remember as there are only a few characters are used, क्योंकि कुछ ही कैरेक्टर लिए गए हैं इसके अंदर, तो याद करना बहुत आसान है क्योंकि ये हैबिटेट, कलर और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही क्लासीफाई करा गया ऑर्गेनिजम्स को। एंड द ट्रेड यूज्ड आर इंटरेस्ट टू द ह्यूमन, और ये जो ट्रेड यूज़ करे गए हैं, हैबिटेट हो गया, कलर हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, ये ह्यूमन इंटरेस्ट के ट्रेड्स हैं। बट इसकी डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारी है। इसकी ये एक तो इसको फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही किया गया है, जिससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर नहीं भी हैं वो सारे सेम ग्रुप के अंदर आ गए हैं। सेकंड डिसएडवांटेज ये है डेट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसिडर करा गया है, ठीक है, एंड इट डज़ नॉट डिमॉन्स्ट्रेट द नेचुरल एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके अंदर नेचुरल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करा गया, यानी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखाया ही नहीं गया। And this give equal weightage to the vegetative and the reproductive characters. इन्होंने equal weightage दे दी है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, जो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो बहुत ही ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। और इसके अंदर जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं लग रही थी, उस बेसिस पे क्या कर दिया गया, इनको सेम ग्रुप में नहीं रखा गया। तो ये थी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
Let's come to the natural system of classification. It is also known as a phonetic system of classification. The basis of the natural system of classification is on the natural affinity among the organisms. It considers both, इन्होंने दोनों लिए external and internal features. इन्होंने मॉर्फोलॉजिकली भी मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई करा और उसको एनाटॉमिकली भी करा है एंड एम्ब्रोलॉजिकली एंड फाइलो केमिस्ट्री इज ऑल्सो कंसिडर्ड वाइल classify the organism. The last and the most important natural system of classification was given by the George Bentham and Joseph Dalton Hooker. In 1862 to 83. Let's discuss the advantage and the disadvantage of the natural system of classification. There are many advantages of this system, that very related organisms are kept into a group and unrelated organisms are kept in the separate group. It shows the natural relationship among the organisms and it shows a possible origin of the different taxa. क्योंकि नेचुरली हम कर रहे हैं और एक्सटर्नली और इंटरनल कैरेक्टर दोनों को ले रहे हैं, तो हम इनके पॉसिबल ओरिजिन ऑफ डिफरेंट टेक्सा को भी हम इसमें डिफाइन कर पाए हैं. बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. दे आर गिव द मोर एम्फेसिस ऑन द नेचुरल कैरेक्टर्स. तो नेचुरल कैरेक्टर पर ज़्यादा एम्फेसिस देने की वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने इवोल्यूशनरी बेसिस को निगलेक्ट कर दिया. एंड इन दिस सिस्टम द सेवरल रिलेटेड फैमिलीज़ वो सेपरेट हो गई और अनरिलेटेड फैमिलीज़ जो है वो एक साथ आ गई. क्यों? क्योंकि उनके नेचुरल कैरेक्टर्स को सिमिलर लग रहे थे. क्यों और अलग क्यों हुए? क्योंकि इवोल्यूशनरी बेसिस को उन्होंने कंसिडर ही नहीं करा. इस चक्कर में जो है ये इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की डिसएडवांटेज रही. नेक्स्ट सिस्टम इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. The phylogenetic system of classification indicates the evolutionary as well as the genetic relationship among the organisms. And this system is based on the fossils, record of the biochemical, anatomical, morphological और physiological, embryological and genetical. यानी सारी फील्ड को कंसिडर करा, पूरे evolutionary स्टडी करा गया रिलेशनशिप का सभी ऑर्गेनिजम्स के बीच में और इस सिस्टम के अंदर, इसीलिए ये सिस्टम मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम रहा. कुछ इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स जो दिए हमारे एंगलर ने, हचिनसन्स ने एंड मॉडर्न सिस्टम बाय द टेक्टाजन एंड द क्रॉनक्विस्ट, ये हमारे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन लोगों ने दिए. इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रही? एडवांटेजेस इसकी बहुत सारी थी इस सिस्टम की, कि जो फैमिलीज़ और ऑर्डर्स थे इस सिस्टम के अंदर आर वेरी ऑफ स्मॉल साइज एंड दिस सिस्टम इज़ कन्फर्मेशन विद द मॉडर्न व्यू ऑफ फाइलोजेनी, क्योंकि इसके अंदर जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर किया गया था. एंड दे यूज़ द इंफॉर्मेशन फॉर द वेरियस सोर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. क्योंकि हर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो उन्होंने सभी सिस्टम और इश्यूज़ को सॉल्व करते हुए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया. एंड द इंफॉर्मेशन बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ द सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंसेस. इसकी बट इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज रही. दिस इज़ नॉट हेल्पफुल इन द प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन इज़ आउटडेटेड एज द हैबिटेट इज़ यूज्ड एज अ मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो ये इसकी क्या रही, कुछ डिसएडवांटेजेस रही. तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, जिसमें हमने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बताया. सेकंड पार्ट के अंदर हम जो है प्लांटिक किंगडम को लेके आएंगे. जितने भी हमने क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांटिक किंगडम की डिवीजन और सब डिविजन्स पढ़ी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक यू.